नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। राजनीति अस्थिर होती है और हर समय चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता और राजनीति में कब कौन किस तरफ हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। इसी बीच यूपी में जयंत चौधरी हाल ही में एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन अब एक महीने के अंदर उनका मन भर गया है और वो एनडीए से निकल सकते हैं। कैसे और ये क्यों बात हो रही है, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। राजनीति का एक शब्द है पॉलिटिकल करेक्ट। इसका मतलब होता है कि अगर आप राजनीतिक रूप से सही हैं तो जनता आपको चुनेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर आप इधर से उधर भी भागते हैं और जब तक आप अस्थायी स्थान नहीं खोज लेते आपके मन में शंका रहती है। ठीक उसी तरह जयंत चौधरी हैं। पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, फिर बीजेपी से हाथ मिलाकर चलने की कोशिश की। इसी बीच अब खबर आ रही है कि एनडीए में शामिल होते ही अब जयंत चौधरी का मोह भी भंग हो गया है और बीजेपी ने जयंत को उनकी जगह बताते हुए पश्चिमोत्तर में मोदी की हुई रैलियों में न्योता ही नहीं भेजा। बस इसी बात से विपक्षी खुश हैं और कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अपमान का घूंट पी रहे हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं कि हम एनडीए के साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गांठबंधन बन चुका है और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाचार भर के लिए बचा है, सच में नहीं। भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अखिलेश यादव ने तंज कसा और कह रहे हैं कि जयंत चौधरी फंस गए और अपमान का घूंट पी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अखिलेश ने जयंत के मजे लिए हैं और क्यों। जानकारों की माने तो जयंत को किनारे करने का कारण बीजेपी की रणनीति है और इस बार भी बीजेपी फंस गई है, क्योंकि जिनको बीजेपी जोड़ती है वो सब फूके हुए कारतूस हैं और बीजेपी के लिए बैकफायर कर जाते हैं। जानकारी देते चलें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी के बीच समझौता हुआ था ताकि बीजेपी जाटों का वोट हासिल कर सके, लेकिन किसान जाटों का गुस्सा अब भी जारी है और इसी वजह से बीजेपी अब जयंत से किनारा कर रही है और राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे हैं कि जयंत चौधरी ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जाट किसानों की माने तो जयंत ने धोखा दिया है और उससे हाथ मिला लिया है, जिसने किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया और किसानों पर गोलियां चलवाई, जो आरोप लगातार लगते रहे। बस इसी बात से पश्चिम के किसान नाराज हैं और बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं। इसी को भांपते हुए बीजेपी भी जयंत को अब किनारे कर रही है और अखिलेश इस पर तंज कस रहे हैं। जानकारी देते चलें कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम यूपी में 27 लोकसभा सीटों में से 19 सीटों पर कब्जा जमाया था और इस बार बीजेपी 400 प्लस का नारा दे चुकी है और यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन लग रहा है कि उस लक्ष्य को पाने में बीजेपी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जयंत का प्रभाव नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और बीजेपी यूपी में कितनी सीटें जीत पाती है। वहीं जो बीजेपी ने जयंत को 2 सीटें दी हैं, बागपत और बिजनौर, वहां पर जयंत की स्थिति ठीक नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है 4 जून को और रिजल्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।